तरह की एक स्ट्रेटेजी है कि जैसे प्राइसेस यहाँ, क्योंकि इसने क्या किया है यहाँ का कैंडल इक्वल हाई बनाया हुआ तो ये होता है कि किसी कैंडल को छुपा लेना या किसी चीज को छुपा लेना, इनगल्फ हो जाना। तो ये देखें, ये एक इनगल्फिंग पैटर्न बना है, ये छोटी कैंडल बनी है जेटी के सेलर की। तो बायर ने है। सेलर को मार दे दिया और ऊपर क्लोज हो गया। ये वाली, इस कैंडल की बात कर रहे हैं। ये आप लोग मुझसे बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। पता नहीं। ओके, चले, अच्छा, कोई वो बात नहीं। हम बाहर जाके फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देख लेते हैं जी, ऐसे ही। हम इसको जैसे छोटे हमारा टाइम फ्रेम, जी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर ऐसा कुछ है। देखिए अभी अब आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पर, डिस्काउंट जोन में है, जबरदस्त है। इससे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर इससे अच्छा मजीद डिस्काउंट प्राइसेस आपको 1 मिनट में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब ये वाला जो है ये आपका लो प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया कि प्राइसेस यहाँ से भी जा सकते हैं, ऑलरेडी डिस्काउंट जोन है। ये आपका जो है जबरदस्त सेटअप बन गया इस जोन को प्ले करने के लिए। अब इसको आप प्ले करेंगे तो आपके प्ले करने का तरीका क्या होगा? आपका एसएल यहाँ से यहाँ तक नहीं बनेगा, आपका एसएल इस जोन से 20-25 पिप नीचे बनेगा ऐसे। ठीक है। ये ये आपकी एंट्री है। देखते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक उठाता है कि नहीं उठाता है। जी, नेक्स्ट। सर सर ये यहाँ जो दे 5 मिनट का जो सेटअप होता है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये हमें कितने पिप्स का मूव दे सकता है? देखें, सेटअप आप लोगों का जो भी है, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 1 मिनट हो, 3 मिनट हो। अच्छा। सर ये जो आपने ऑर्डर बॉक्स बनाया है ये रेड कलर का मिडल हम्म में, सर ये आपने हम्म। दो कैंडल कैंडल को लेके किया है जहाँ पे रेजिस्टेंस थी उसकी? इसकी बात कर रहे हैं। जी इसकी। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये एक सेल ट्रेंड आ रहा है ना, ये देखिए ये एक कैंडल, दूसरी कैंडल, दो कैंडल बन गई है, इसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इस कैंडल और इसके बीच में एक एफवीजी भी है, हमने ड्रॉ कर दिया, रिजल्ट आपके सामने है लाइव। सर ये न्यू ट्रेड है। हाँ ले ले, सबर नहीं आता, तो हजम ये नहीं ना, होता प्रॉफिट पूरा। पूरा तो दिन ये बस आप अलग लोगों ने। अलग। सर मैंने कहा था मार्केट को देख लेना, चैन नहीं आता, बार बार एंट्री होने को दिल करता देखें, अभी एक अदनान ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन किया कि है। 1 मिनट की या 5 मिनट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है। अब ये सेटअप जो है, अगर आप ऐसे एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके उसमें ऑर्डर ब्लॉक निकाल के आप खेलेंगे, वो रिस्की है। रीजन उसका ये है कि हो सकता है कि 1 मिनट में ये मेरा बाइंग जोन बन रहा हो, लेकिन अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो ये पूरा जो एरिया है ये मेरा सेलिंग जोन बन रहा हो। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम में एक सेलिंग जोन बना लेते हैं या बाइंग जोन बना लेते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में फिर आप उसमें ट्रेड करते हैं, तो उसका फायदा ये होता है, पूरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये पूरा आपका जोन बन गया, ठीक है, ट्रेड का, कि यहाँ पे मैं एक ट्रेड लगा लूं यहाँ पे, और ये मेरा एसएल है, ये इसके ऊपर मेरी टीपी है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में काउंटर करेंगे तो आपका एसएल छोटा हो गया। अब इसमें हमें एक यहाँ पे एक छोटा सा एविडेंस मिला, और ये हमने यहाँ से एंट्री ली, और ये आपको ऑलरेडी 20-25 पिप दे रहा है, और बिल्कुल टच एंड गो। अब अगर आप देखें, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कभी कभार जब मैं ट्रेड लेता हूँ ऐसी एक इम्पल्स मूव आ रही होती है, हम उसमें बाई कर लेते हैं। अब ये कितनी कितनी इम्पल्स मूव आ रही है यहाँ से, अच्छा सर, हाँ सर, यहाँ से एक सवाल इसी के दौरान, जैसे आपने अभी ठीक है। कहा था पहले रेड कैंडल ये अग्रेसिवली ट्रेड नीचे नहीं आ है, रही हो तो हम,
हाँ, ये यहाँ से देखे, ये अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये सेल हो गया, ट्रेप, क्रैश, क्रैश, पता नहीं कोई क्या कहते हैं। ये देखिए आपके सामने जा रही है, कहाँ है क्रैश? जो बंदे सिर्फ कैंडल के कलर को देखते हैं या सिर्फ एक लिक को देख के वो ट्रेड पकड़ते हैं, उसको यहीं पे मार पड़ जाती तो सर ये जो ऑर्डर ब्लॉक को हमने इसमें लेना होता है, ये हम वीक टू वीक लेंगे या बॉडी इसके लेंगे? है। ये पूरे कैंडल को विक 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 सारे कवर करके ले ले। ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करने का असली तरीका ये होता है कि ये जो जहां से एफवीजी बनी हुई हो, ठीक है, ये जहां से हमारी एफवीजी बनी हुई हो, एग्जांपल ये एफवीजी यहाँ से बनी हुई है, तो ये पूरा आपका क्या बना, ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक। एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल आपके मिला के ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक। लिक्विडिटी बना ली, चले ऊपर चले। दोनों इकट्ठे होने चाहिए ना, जी, आस पास होने एफवीजी और चाहिए ऑर्डर, दोनों। जी, सर एफवीजी जी और ना ऑर्डर वो ब्लॉक के, ये जो एफवीजी आप कह रहे हैं ना, ये तो काफी कैंडल पे बन जाती है, तो हम सारे को ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं कि नहीं? नहीं, सारे को नहीं कह सकते। ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एफवीजी होती है, वो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड बनाने के लिए होती है। जिस ऑर्डर ब्लॉक के पास एफवीजी नहीं होगी उसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते। और ऑर्डर ब्लॉक का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कम से कम एक से ज्यादा, अब अगर आप इस ट्रेंड में देखें एग्जांपल, मैं कहीं पे ढूंढ निकालता हूँ, ये, अब इस कैंडल को अगर हम देखें और आप ये सोचे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये अभी आप लोगों का खैर टॉपिक नहीं है, कि भाई यहाँ पर इन दोनों कैंडल के बीच में तो गैप भी है। ये देखें, एफवीजी नजर आ रही है इन दोनों कैंडल्स के बीच में, रेड कैंडल भी है, एफवीजी भी है। तो क्या हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के लिए कम से कम एक से ज्यादा कैंडल होने चाहिए जो एक ट्रेंड को बयान कर सके कि यहाँ से क्या है, ये सेल सेल आ रही है, और उसके बाद जो सेल की आखिरी कैंडल है, सेल के आखिरी कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी उनके बीच में जो एफवीजी होगी उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ये रेड बड़ी कैंडल बन गई, फिर ये छोटी कैंडल बन गई, फिर ये कैंडल, और उसके बाद ये कैंडल, इन दोनों के बीच में गैप बन गया। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड बना रही है, तो हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया। सर एक क्वेश्चन है, पूछिए। जो ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं वो मार्केट उसको कितनी बार टैप कर सकते हैं? कभी कभार एक स्पाइक दे लेते हैं मार्केट और एकदम निकल जाती है उधर से। ऑर्डर ब्लॉक जो जो मोर देन 90% हमने देखे हुए ऑर्डर ब्लॉक के जो लेवल होते हैं वो टच एंड गो लेवल होते हैं। जैसे ही टैप करते हैं मार्केट वहां से निकल लेती है, आपको पहले ही चल मूव में वो 40-50 पिप दे देती है, निकल जा रही है, या फिर उसको होल्ड करें, फिर दोबारा जब प्राइसेस आएंगी उस लेवल पे, तो वो आप उसको एज ऑर्डर ब्लॉक प्ले नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये अपने आप में इसने यहाँ से एक सपोर्ट लिया हुआ है, प्राइसेस दोबारा ऑर्डर ब्लॉक पे आई, ऑर्डर ब्लॉक प्ले हो गया। अब दो बार जब ये टेस्ट हो जाता है तो ये सपोर्ट बन जाता है, तो अब हम इसको देखेंगे एज ए सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो अब नेक्स्ट लेवल देखेंगे यहाँ पे। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता जब सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक तो ऑलरेडी सपोर्ट बन गया, वो तो हाँ, ऑर्डर ब्लॉक का काम जो था वो उसने इस ये मूव दे दिया आपको, आपने टच एंड गो इसको ले लिया। 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट में आपको 3 मिनट में मतलब 30 पिप मिल गए, बस बहुत है। ये होता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, जैसे सुबह हमसे एक मिस हो गई थी, ये वाली, जिसका मुझे थर्टी फिर फोर बड़ा वाली। कि दोबारा अगर ये यहाँ पर आ जाए तो मैं इसको पकड़ू, लेकिन वो बिल्कुल फिर हाथ नहीं आई। यहाँ पे जो प्राइसेस आई थी, बिल्कुल ना, मेरे मॉडरेटर भी माशाल्लाह ऐसे जबरदस्त है कि कोई मुझे याद भी नहीं दिलाता। ये देखें, कहाँ पर थी? सुबह कहाँ पर प्राइस आई थी?
ये था ना, 34, 37, 34। ये ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था ना 15 मिनट का, इतना जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ये प्राइसेस आके यहाँ से इसने पिक ले लिया और चली गई, और ये मेरे दिमाग में था नहीं। और उस वक्त मैं मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा था, तो मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ था 5 मिनट का, मैं उसको देख रहा था। ये चैनल देख रहा था कि प्राइसेस इसमें नीचे आ रही है, लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज हो गया कि ये तो प्राइसेस ऑर्डर ब्लॉक से उठ रही है, तब तक बहुत ज्यादा होल्ड, ज्यादा जो है लेट हो गया था, तो फिर मैं अपनी एंट्री को रिकॉल कर दिया, लेकिन एंट्री हाथ से निकल गई। अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने है। अब सच सच बताएं, किसी ने एंट्री ली है इस पे? कितने हैं? किसने ली? मैंने लिए 0.02 से। मैंने भी लिया था 0.5। सर लेने वाला था, लेकिन फिर याद आया कि अब प्रॉफिटिज्म मुझे नहीं हो पता रहा था, है मुझे 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 हेलो पता था, मैं हेलो भी सर तो नहीं लिया। सर हेलो जी जी हेलो। सर, ये कौन सा आदमी है, ये क्लास क्लास में भी एंट्री ले रहा है। ये बस ये तो चलता रहता है। सीखने के लिए आया अब आदमी देखें लोग, ये उधर यहाँ से वो भी से, आदमी बच्चा ना लोग तो ये हो गया प्रॉफिट ले नॉन रहे वही हैं यार। क्लास देखें में आप लाइव हो गया फिर मार्केटिंग मैं सिखा ਉਹਨੂੰ रहे हैं ਕੱਟ ना, ਰਿਹਾ ऐसा तो नहीं है। आप लोग अपने, ये गलत है भाई, फर्स्ट में सीखो। भैया या तो मुझे होस्ट बना दे, या सारे अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए यार, ये इतना शोर आ रहा है। ये सिर्फ इसलिए मैंने क्लास अरेंज की है कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको सॉल्व मेरे करूँ। को समझ नहीं आ रही, थोड़ी माइक म्यूट करवा दो। सर होस्ट किए हुए हैं, सर म्यूट कर दें इनको। ओए भी लगा भाई माइक ऑफ करो यार। मुझे होस्ट कर दीजिए 1 मिनट के। चलो हो गया, चलो हो गया। तो ये ऐसे हम लेवल्स निकालते हैं। लेवल्स, आपके पास ये लेवल हो गया, ये एविडेंस हो गया, प्राइसेस ने आके यहाँ पर एक टैप दे दिए, रिटेस्ट हो गया, चली गई आपको, आपके सामने। अभी मैं इसके आगे और क्या बोलूं? यही चीजें, यही चीजें ये जो मुझे आपने आती है, ये जो जो चीजें, आपने लेवल निकाले ये चीज, 5 मिनट, ये ओनली 5 मिनट में निकालने हैं ऐसे फिबोनाची? जी ये 1 मिनट, मतलब देखें, सबसे ये ये जो ये ऑर्डर हमने ब्लॉक है। 5 मिनट में, 5 मिनट में हमने क्या किया, ये पूरा ये जोन मार्क यहाँ से क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है यहाँ पे जी प्राइसेस। जी। काफी देर से इस लेवल में हमने इसके प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को मेजर किया कि ये मेरा क्या है, डिस्काउंट है, ये प्रीमियम है। यहाँ पर मैं बाइंग नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं सेलिंग नहीं करूंगा। बाइंग के लिए जैसे ही 50% के नीचे आके मुझे कोई एविडेंस देगी तो मैं उस पर बाइंग करूंगा। मैं 1 मिनट में चला गया, 3 मिनट में चला गया, 1 मिनट में मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला इस लेवल पे। मैंने क्या किया, उस ऑर्डर ब्लॉक को मेजर किया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्क करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। अब लेवल जब आप निकाल लेते हैं, और अगर ये फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, ये फेल हो गया तो फेल हो गया, लेकिन आपने लेवल तो प्ले किया। यानी ये जो आपकी अगर बता रहे हैं, ये रेंज मार्केट में ऐसे कर सकते हैं आप इस तरह, छोटे टाइम फ्रेम में? अगेन प्लीज, मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ ये जो आपने ड्रॉ किया है, ऐसे फिबोनाची ड्रॉ किया, ये छोटे टाइम फ्रेम में जब मार्केट रेंज में हो तब हम इसको ऐसे हम्म, देख सकते बिल्कुल। आप छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, आप जिस भी टाइम फ्रेम में आप रेंज को काउंटर कर लेते हैं, तो रेंज को आप पहले प्रीमियम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में आप उसको कन्वर्ट करें, कि आप इसकी हैं। बाइंग देखेंगे। अगर यहाँ पर प्राइस आएगी, यहाँ पर बाइंग नहीं देखेंगे जब तक वो 50% के नीचे नहीं आती। अब आपने लाइन लगाया हुआ है, ये मेरा 50% का जोन है। जब आपने 50% का जोन लगा लिया, तो अब आप उस 50% के जोन में ये चीज देखेंगे कि प्राइसेस 50% के जोन में मेरे पास कौन सी चीजें बन रही है, एफवीजीज कहाँ पे बन रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से बन रहे हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है, ये सारी चीजें आपने उसमें 5 मिनट में, 3 मिनट में, एग्जाम्पल आपने 1 आवर में आपने एक रेंज काउंटर कर लिया। अब 1 आवर में आपने काउंटर कर लिया, फिर आप आएंगे 30 मिनट में, देखेंगे 30 मिनट में यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, एफईजी पड़ी हुई है, यहाँ पर डिमांड पड़ी हुई है, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है।
5 मिनट में चले गए, 15 मिनट में चले गए, हर एक लेवल को आपने मार्क कर दिया। फिर जब आप ये सारी चीजें एक बार पढ़ेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा लेवल स्ट्रांग है, कौन सा लो प्रोबेबिलिटी। अब ये हमारा एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था, ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था। और कितना एसएल कितना है, 10 पे 75 हमारा लेवल है, 74 हमारा एसएल है। और आपको कितना रिवॉर्ड देगी, 40 पिप का रिवॉर्ड देगी, और मजीद दे रही है। अब यहाँ पर आप इसको ब्रेक इवन कर लें, बात खत्म हो गई। ऐसे ही ट्रेड लेते हैं हम। और आप लोगों ने माशाल्लाह सेशन के अंदर भी अपनी ट्रेड कर ली। अब क्या और क्या चाहिए। सर इसके लिए हम कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक या मैं FIBONACI? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता इंडिकेटर्स के ऊपर, किसी भी इंडिकेटर के ऊपर नहीं करता। आप खुद इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर मेरे और आप जैसे कोई बंदा बना लेता है। अब आप जो मेथड सीख रहे हैं, मुझसे जो मेथड सीख रहे हैं, मेरा ऑर्डर ब्लॉक का व्यू अलग है, दूसरा कोई बंदा होगा उसके ऑर्डर ब्लॉक का व्यू कुछ और होगा। अब उसने जो अपना इंडिकेटर डिजाइन किया हुआ है, उसने उसमें वही इंडिकेटर फिक्स किया होगा, वही ऑर्डर ब्लॉक फिक्स किया होगा जो उसका मेथड है। अब वो जो इंडिकेटर आप अप्लाई करेंगे, तो आपको अपने चार्ट के ऊपर वही जोन, वही ऑर्डर ब्लॉक शो होगा जो उसका मेथड है। लेकिन आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है कि मैं तो ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे देख रहा हूँ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इंडिकेटर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बता बता रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसा सीखा हुआ है। और जो इंसानी साइकोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली ये सोचता है कि जो इंडिकेटर ने दे दिया वही सही है, इंडिकेटर आया हुआ है। अब उसके पीछे की हिस्ट्री आगे पीछे नहीं देखता, नहीं यार इंडिकेटर आया हुआ है, इंडिकेटर बोल रहा है कि सेल है तो सेल है। अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन है इधर। जी। ये जो आपका नीचे वाला ऑटो ब्लॉक है, अगर हम हाँ चल, इस लो से ये और उसके ये बाद वाला। लो हाई लगा और उसके बाद हाई हाई लगा, ठीक है, अगर हम लो ठीक है। से फिबोनाची ड्रॉ करते, जो हाई था वहां से 61 पे, तो वहां से हम बाय कर सकते, ये जो ऑटो ब्लॉक बना हुआ पहले हम बाय कर लेते इससे पहले। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम हाँ, यहाँ से यहाँ से फिबोनाची यहाँ को। से फिबोनाची लगाए, या नहीं नहीं, नीचे नीचे फिबोनाची लगाते, जो इसने हाई बनाया था ना, लो से नीचे, नीचे नीचे गिर, थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पे। अब ये जो नहीं, ऊपर जो ऊपर से रुके थे हम, जहाँ पे आपका जोन का 50% नहीं बना पहली फिबोनाची का, ऊपर जाए थोड़ा सा, ये। यहाँ पे रोक दो, यहाँ पे रोक दो। अब ओके। जहां से हमने जीरो जीरो लिया है, तो हम सिक्सटी जी। वन जैसे वो हाई करके नीचे आया 61 पे, यहाँ से ना हम स्कैल्प कर सकते हैं। नहीं, ये फिबोनाची ऐसी अप्लाई नहीं होती। ओके, ठीक है फिबोनाची भाई, या तो आप यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में अब ये वाला मूव चल गया है, अब यहाँ से ये वाला मूव आ रहा है, ठीक है। रिसेंट मूव को है, कौन सा है हमारा रिसेंट जो लेग होता है ना, जो आपका रिसेंट मूव चल रहा है, ठीक आप है उसके भाई, हाई और लो को मेजर करते हैं। अब ठीक हमारा है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब देखें इसने बिल्कुल 50% को टच किया। हम्म। इस हिसाब से हम इस पे तो हम सेल की तरफ देखेंगे ना, ऊपर जाएगा सेल देखेंगे, ये तो देखें, नहीं। इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने प्ले किया। जब चीजें हम हम्म, अलाइन करते हैं ना, ये हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया, फिबोनाची ने हमें कितना गोल्डन जोन दिया, ये हमें फिबोनाची ने गोल्डन जोन दिया, ये मेरा गोल्डन जोन है, ठीक हो गया। ये मेरा डीप रिट्रेसमेंट 786 ऊपर पड़ा है, और 382 यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब प्राइस, इसका टारगेट आप कहाँ तक निकाल सकते हैं, आपने ये ट्रेड ले ली, ये आपका टारगेट है, TP1 गोल्डन, ये हो गया, गोल्डन का टारगेट, बात खत्म हो गई। ये जो हमने ऊपर अब से यहाँ से गोल्डन। एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड हमने ले ली, और उसमें हमने यहाँ से यहाँ तक एक बिल्कुल इजी जो है 50-60 पिप का बेसिकली ये ट्रेड जो हमने लिया बेसिकली करेक्शन बेस पे लिया ना, ऑर्डर ब्लॉक भी ये था हमने, करेक्शन के लिए लिया। ये देखें आपके कुछ कंफर्मेशन आपको मिले, ऑर्डर ब्लॉक भी था, ऑर्डर ब्लॉक के जी, ऊपर आपने देखा यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड थी, आपने रिट्रेसमेंट भी पकड़ ली, आपने उसमें से छोटी सी जी, स्कैल्प जी, की ट्रेड लेके आप बाहर हो गए, बात खत्म हो गई। जी, बिल्कुल ऐसे, थैंक यू, थैंक यू।
नेक्स्ट। भाई क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन करें जिसके पास जो यार भी। आप लोग क्वेश्चन, एक मिनट में कमेंट्स देखता हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स। सर ये काइंडली हमें कैसे जो भी पता कंसेप्ट चलेगा आप कि समझा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दे please। जी मेरे पास तो स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कोई ना कोई, मुझे तो आता है। म्यूट ऑल प्लीज। सर प्राइम जोन, प्रीमियम जोन पे जो बना है आपने, काइंडली इसका स्क्रीनशॉट। ये कौन है? मोहसिन अली। समझ नहीं आया, सॉरी फिबोनाची, मुझे समझ नहीं आया आपकी इस बात की। अच्छा सर जी, अभी जो हमें ये ऑर्डर ब्लॉक मिला, अभी हमें कैसे जी पता चले कि मार्केट और आगे ऊपर जाएगी या नीचे जाएंगी? ये आपको फिबोनाची बता रही है, देखें। ठीक। ये देखें, प्राइसेस में आपके पास ये सारे लेवल्स हैं, ठीक है। साथ में आपको ये क्या बता रही है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है, ठीक जी। है। ये प्राइसेस यहाँ से जाके, अगर ये यहाँ से वापस होती है तो ये यहाँ से भी वापस हो सकती है। वो आके चला भी गया, वो कह रहा था कि मैंने कॉल किया। मैं, रसल है यहाँ पे? रसल जी सर है। यार थोड़ा इधर आइए हमारे तरफ प्लीज, घर की तरफ आएगा। रूम का इधर। हाँ रूम का साइड में। ओके ओके, 1 मिनट। ओके ओके। अब ये यहाँ से भी वापस आ सकता है, अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो ये 618 से भी आ सकते हैं। अब अगर ये 618 के पास आ जाता है तो आप देखिए यहाँ पर ये आपके ट्रेंड लाइन के साथ भी अलाइन हो रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ से जाता है तो फिर आपके पास, अगर ये नीचे आता है तो आपके पास सिर्फ ये लेवल है। लेकिन अगर ये इसको भी तोड़ देता है तो समझो कि ये अभी इस हाई को भी उड़ा देगा। इससे हम लोग अपने, अब जब मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को एसएल एसएल बता देता हूँ, एंट्री बता देता हूँ, टीपीज में बाद में अपडेट करता हूँ। फिर मैं, मेरे पास जो स्क्रीन के पीछे दूसरे डिवाइसेस होते हैं, मैं उसमें सारी चीजें लगा देता हूँ। ये मेरा TP1 हो गया, ये मेरा TP2 हो गया, ये मेरा TP3 हो गया, फॉलो बाई दिस वन। समझ आ गया? अब यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये फिबोनाची है, इस लेवल को देखे, ठीक है, इस लेवल को देखे। प्राइसेस कहाँ पर है? ऊपर अभी सोल्ड है। 3, अच्छा। ओके। अब इसको देखें, यहां पर प्राइस क्या कर रही है, इक्वल लो बना रही है, ठीक है। यहां पर प्राइस क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। यहां पर प्राइस इक्वल भी अलाइन हो रहे हैं, डाइवर्जेंस आ गई है ना, प्राइसेस ने अपना मूव दे दिया। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस। बेशक आप गलत करो प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस करो, मुझसे पूछो, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो। सर मैंने ये वाली फिबोनाची ड्रॉ की है। ये आप, हमारा अदनान जो है, ये डेली अपना प्रैक्टिस करता है, एनालिसिस करते हैं टॉप टू बॉटम, ये सारे एनालिसिस करके मुझे फिर बोलता है ये मैंने एनालिसिस की है, मैंने फिबोनाची अप्लाई की है, ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, ये सही है गलत है, मैं रिप्लाई दे देता हूँ। यही मेरी गंदी आदत है कि रिप्लाई मैं सबको दे देता हूँ। उसके लिए फिर मैं, आज सुबह मैं 6 बजे आप लोगों से लाइव में रुखसत लेके चला गया कि मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। वो रसूल है, उसको दे दो, उसको बोलो थोड़ा सा बोले। हाँ। सर एक दफा रिपीट कीजिएगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ तक समझ आया? ये निकाल दूं? जी ये निकाल दें। ओके। सर एक ये फिबोनाची के मतलब की मैंने पूछना था कि हम्म। ये जब हम ड्रा करते हैं तो इसको ओके अप साइड में कब ड्रा करते हैं और डाउन साइड में कब ड्रा करना होता है हमने इसे? ओके, ये दोनों दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर में कवर करते हैं। जी जी। ठीक हो गया। ऐसे एक मूव आ जाती है,
और यहाँ से ज्यादा क्वारी नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, यहाँ से ये वाला मूव था, यहाँ से ये लो लग गया, बुलिश ट्रेंड है। लास्ट क्वेश्चन कौन से भाई का था, जो कह रहे थे कि फिबोनाची कब हम ऊपर से नीचे, नीचे से मे, ऊपर करेंगे? मेरा था सर मलिक अरशद। अरशद साहब, देखें, जी जी जब प्राइसेस ऊपर जा रही हो, ठीक है, अब जी। प्राइसेस ऊपर जा रही है, आपने देखना है कि प्राइसेस कब तक नीचे आके मैं उसमें दोबारा बाई में बैठ जाऊं, ताकि मैं भी उसके साथ ऊपर चला जाऊं। तो ओके आपने नीचे से ऊपर की तरफ एक फिबोनाची ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलो। अब ये प्राइसेस ऐसे आ रही है नीचे, जी नीचे आ जी। रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब अगर ये प्राइसेस आती है, तो जब ये इस लेवल तक पहुंच जाए, ये जो लेवल है आपका 0.382, 30% रिट्रेसमेंट कहते हैं, और यहाँ से ये रिजेक्शन लेते हैं, तो आपका ये जो मूव रिट्रेसमेंट का है, इसकी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गई। अगर ये यहाँ से जाना शुरू कर देती है, तो यहाँ पर भी अपना हायर लो कंफर्म कर सकती है। ओके ठीक हो गया। जी अगर प्राइसेस इससे नीचे आती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है 0.5 से लेके 618। ये जो दोनों लेवल है, इसका जो सेंटर है बिटवीन दीज टू लेवल, ये क्या है, ये आपका गोल्डन जोन कहलाता है, कि ये गोल्डन जोन है। मोर देन 90% जो है, हम लोग देखते हैं कि प्राइसेस इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। ओके लेकिन अगर क्या होगा कि अगर इस सही। लेवल के नीचे प्राइसेस आते हम हैं, उधर तो जाओ। आपके पास ये लास्ट ऑप्शन होता है 0.786। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। 0.786 आपका लास्ट सही ऑप्शन है, कि प्राइसेस आके या तो इसके नीचे बेशक चली जाएं, लेकिन इसकी क्लोजिंग वापस इस 0.786 के ऊपर होना चाहिए। अगर 786 सही। के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो गई, तो आपका ये एरिया वैलिड है। ठीक हो गया। ओके। फिबोनाची वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, मलिक अर्शद साहब? ये ये सर जो हम इसको हमने जब ड्रा किया तो ये जो पॉइंट है इसका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी ट्रेंड लाइन, यहाँ से आप हमने इसको इसको, ड्रा की। आपने इसको नहीं देखना, ये अभी तक नहीं आया है। आप ये कंसिडर करें, ये नहीं आया है। जी जी ये वाला मूव स्टार्ट है, ये रेड कैंडल्स वाला। आपने जी फिबोनाची ड्रा किया कि ये मूव कहाँ तक आ सकती है। तो आप ये वाला मार्क करेंगे, ये दो जोन मार्क करेंगे, और एक ये वाला जोन मार्क करेंगे। आपका ऐसे मार्किंग होना चाहिए कि प्राइसेस यहाँ पर अगर मुझे कोई रिजेक्शन कैंडल देती है, मैं इसको बाई करूंगा। इस जोन के ओके अंदर मुझे अगर कोई कैंडल मिलता है, तो मैं बाई करूंगा। और लास्ट बाइंग के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है, अगर इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आ गई, वीक नहीं, क्लोजिंग मतलब हम्म। ऐसी कैंडल आ गई, तो मैं ओके इसको दोबारा अभी बाई नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, मजीद किसी लेवल का वेट करूंगा। अगर जी इसने सही। ऐसी कैंडल बनाई, ऊपर चली गई, मतलब इसको इस लेवल से रिजेक्शन मिल गई, तो ये एक स्ट्रांग लेवल है, और इसकी रिजेक्शन प्राइसेस को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाती है। तो जैसे ही ये कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये वाला मूव बना। यानी गोल्ड जो हमारा गोल्डन पॉइंट है वहां से अगर रिजेक्शन मिलेगी इसको तो ये ऊपर जाएगी। बिल्कुल जाएगी। ज्यादातर सही। केसेस में यही होता है, 90%, मोर देन नाइन्टी सर परसेंट ऐसे ही होते हैं। सर जी मैं एक चीज ऐड लेकिन करना चाहूंगा। एक मिनट, ये दो दो क्वेश्चंस है, मैं इनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मुदस्सिर साहब, इसी में फिर सर आप जी इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, जी जी। सर जी अगर इसकी फिबोनाची की किसी ने किसी आपके स्टूडेंट ने बैक टेस्टिंग कर ली, तो यकीन करें ओके, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आपने समझाया है। मैं तो तकरीबन इसी पे काम कर रहा हूँ अभी। मैं खुद 90 टू मेरे ज्यादा 95% मेरे रिजल्ट। मेरे मैंने बेशक मेथड सारे पढ़े हो, एक ले आए, दो ले आए। अब मैं आरएसआई और फिबोनाची दोनों, ये अफाक अगर यहाँ पर बैठे हुए, तो इनको पता होगा कि आरएसआई और फिबोनाची के जो मैं लेवल्स निकालता हूँ, और जो मेरे को ट्रेड में जो इसकी इसकी मदद से जो मैं ट्रेड लेता हूँ, यकीन माने इससे बेहतरीन ट्रेड मुझे किसी सेटअप में नहीं मिलते। जी जी सर मैं आपको फुल कॉपी करता हूँ मैं। माशाल्लाह ये 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 फुल ये रिजल्ट है। देखें, 90 टू 95% रिजल्ट है। ये 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 देखें, हमने 80 यहाँ से लेके कितने लो प्रोबेबिलिटी पे 80 तक का हमने टारगेट ले लिया, बिल्कुल बिना मुशक्कत किए, ये देखिए लाइव 50 पिप हमें लाइव हो मिल रहा है। गया। जी, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन था ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है,
अब इस सर फिबोनाची प्लीज, के अंदर सर प्लीज एक दफा इस पे लाइव पे ड्रा करके दिखा देंगे बिल्कुल दिखा देंगे। ये सिर्फ ये फिबोनाची। एग्जांपल के लिए कि ऑर्डर हम्म। ब्लॉक थोड़ा सा ये भाई को समझा दूं। जी जी। अब सर यहाँ ये पर ऑर्डर देखें ब्लॉक अब, का टॉपिक इनका कल का था, न्यू बिगिनर। नहीं नहीं, ये वो कल कल इंशाल्लाह कल एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक के पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने अभी क्वेश्चन किया और आज का सेशन मैंने आप लोगों के लिए अरेंज ही किया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, सॉरी क्वेश्चंस के लिए। अब आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे तो वो लोग तो कंजूसी नहीं करते, वो तो जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें, आपने फिबोनाची ड्रा की, ठीक है। फिबोनाची में आपके पास ये एक लेवल बन रहे थे, सारे लेवल्स बन रहे थे। आपने देखा यहाँ पर ये मेरा गोल्डन जोन बन रहा है। एग्जाम्पल आपने ये वाला जोन मार्क कर दिया कि ये मेरा गोल्डन जोन बन रहा है। आपने यहाँ पर एक लाइन लगा दिया, ये मेरा 786 बन रहा है। आपने यहाँ पर एक लाइन लगा दिया, ये मेरा 30% रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची को निकाल दो। आपने ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब प्राइसेस जब यहाँ पर आई है नीचे, यहाँ तक आई, गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया, नीचे गई 786 को आपने मार्क किया था, 786 को टैप कर दिया। टैप करते ही प्राइसेस यहां से ऊपर जाना शुरू हो गई। अब आपने देखना है कि ये जो ऊपर जाना शुरू हो गई है, ये जो कैंडल लास्ट इस वाले मूव की, चाहे ये 2 कैंडल हो, 3 कैंडल हो, 4 कैंडल हो, लेकिन एक नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा कैंडल है। जो लास्ट इस ट्रेंड की रेड कैंडल है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप है। चलो इसको ऐसे भी आप थोड़ी ले लो, सी। ऐसे ले लो, ऐसा भी हो तो भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये वाली कैंडल की कलर मैटर नहीं करती, लेकिन इस कैंडल और इस कैंडल, 1 2 3, इन 3 कैंडल्स के बीच में एक गैप होना चाहिए। अब ये आपका जी गोल्डन जोन था, आपने मार्क किया था अपने साथ कि ये मेरा गोल्डन जोन है। अब यहां पर जो कैंडल आई, इस कैंडल और उस कैंडल के लिए, ऑर्डर ब्लॉक के लिए पहला शर्त क्या है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसकी एक या सॉरी एक से ज्यादा कैंडल, 2 या 3 कैंडल होने चाहिए, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश हो। अब जब ये यहाँ पर आई, इसकी लास्ट कैंडल, अब आपने देखा पहला क्राइटेरिया इसका क्या था कि ट्रेंड हो, ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद ये दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि इसके बीच में एफवीजी हो। एफवीजी बनी हुई है, बनी हुई है। अब जब प्राइसेस यहां से दोबारा आएगी, यहाँ पर हम देखेंगे, अगर प्राइसेस जैसे ही यहाँ पर आएगी तो ये हमारा एक बाई सेटअप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपके गोल्डन जोन को भी टेप कर रहा है, ये आपके ऑर्डर ब्लॉक को भी टेप कर रहा है, ये आपके एफवीजी को भी टेप कर रहा है। लेकिन इसको प्ले करने का तरीका क्या होगा, अब यहां से आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। क्यों यहां से बन रहा है, क्योंकि आपकी जो एफवीजी है वो यहाँ पे पड़ी है, तो प्राइसेस जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तक आके यहाँ से बाई दे दे। ये भी हो सकता है कि प्राइसेस सिर्फ एफवीजी को टैप करके दे दे। ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो पूरा जोन यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ये सारा एक एक ही जोन है, ये कनेक्टेड है। ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों एक ही जिस्म है, ठीक है। और ये अगर ये एक जो ही थर्ड कैंडल की अगर विक हो और विक इसको ओवरलैप कर रही हो तो तब भी ये वैलिड रहेगा। इनवैलिड है। अगर यहाँ हम्म। पर ऐसा वीक पड़ा हुआ हो ऐसे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका इनवैलिड ओके। क्यों उसमें एफबीजी नहीं है ना सर, वो है। ऑलरेडी एफवीजी उसने खत्म, जिस मार के उसको कवर कर एफवीजी जब दिया। खत्म हो गई, एफवीजी खत्म हो जी। गई तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस ऑर्डर ब्लॉक की, वो खत्म हो गई। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी, सर ये एक मोबाइल में मिनट, प्ले करना है? एक मिनट, एक भाई ने यहाँ पे बताया हुआ था कि हम लाइव पे इसको ड्रॉ करके दिखाएं। ये ट्रेड बंद कर दूं, किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया, खत्म हो गया, बंद कर देते हैं, बस कर दे, दुकान बंद कर दे यार, कब तक करेंगे ट्रेड।
सुबह हो गई, शाम हो गई। अब देखें, ये हमारा हाई लगा हुआ था, ठीक जी है। सर। यहाँ से फिर ये लो लग गया। अब इस जी लो से यहाँ पर प्राइसेस रेंज कर रही है इस एरिया के अंदर, ना ऊपर जा जी रही है ना नीचे जा रही है। तो इसमें जो जी लास्ट लो लगा हुआ था ये हमारा स्ट्रांग लो था, तो इस एरिया से लेके इस एरिया तक हम इसको ड्रॉ करेंगे, जहां पर प्राइसेस रेंज कर रही है। अपना जो मूव था, एम्पल्स मूव था, वो जी। रुक गया है। यहाँ से ओके। ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था लेकिन अभी रुक गया है। अब जी आपका क्या एनालिसिस कैसे करेंगे? पहले आप इस 30% को मार्क करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस गोल्डन जोन को मार्क करेंगे, सही। ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट आप अपने इस 786 पे एक लाइन लगा लेंगे, आयुष्मान मकाऊ चुड़िया, ठीक है। अब जब आपने ये ड्रॉ कर लिया, आपने इस वाली चीज को भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जो ट्रेंड लाइन आपको ये फिबोनाची दे रही है, ये आपको एक ट्रेंड जी दे रही है, ये वीक वीक निकाल के आपको एक ट्रेंड दे रही है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो बिल्कुल ये सारे लेवल्स को आपके साथ जुड़ रही है। जी अब आपने क्या करना है, फिबोनाची को हटा दें, ठीक है। अब अगर प्राइसेस आराम आराम से आती है, ऐसे ऐसे करके आती है आती है आती है आती है और यहाँ से मिल जाती है, और फिर यहाँ से ये ऊपर होना शुरू हो जाती है, तो हो सकता है कि ये लेवल इसको, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ भी लग गया और ट्रेंड के साथ 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 क्या था, 382 का लेवल भी था, और ये यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ऊपर की तरफ जाके यहाँ पर हायर लो कंफर्म करेगा। ये एक सिनारियो जी हो गया। लेकिन अगर प्राइसेस नीचे आती है, ऐसे एक मूव दे देती है, इम्पल्स मूव दे देती है, 382 को क्रॉस कर देती है, तो फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो जोन है, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा कि यहाँ से मैं देखूंगा अगर प्राइसेस यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाती है तो मैं इसको बाई करूंगा। अब वो क्या करती है, कभी कभार इस लेवल से चली जाती है, कभी सेंटर से चली जाती है, और कभी यहाँ पर एक स्पाइक छोड़ के निकल जाती है। जी लेकिन क्या होगा अगर प्राइसेस यहाँ से भी नीचे आ जाती है, ऐसे एक कैंडल बना देती है, जो हमारा जोन है, ये जोन जो है गोल्डन जोन को इसने तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइसेस, अब हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है कि ट्रेंड तो ऊपर का है, ठीक है। ट्रेंड तो ऊपर का है, लेकिन ये जो नीचे आ रही है, यहाँ तक नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्राइसेस या तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के चक्कर में है, आ जाओ फंस गया है यहाँ पे, या तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के चक्कर में है, नीचे ये लो तोड़ने के चक्कर में है, या ये ऊपर का ब्रेकअप स्ट्रक्चर तोड़ने में है, क्योंकि इसको जो है बड़ा जंप लगाना है, इसलिए ये प्राइसेस क्या कर रही है, ये प्राइसेस नीचे आ रही है ताकि ये बहुत ज्यादा रनअप लेके शुएब अख्तर की तरह बड़ा बॉल फेंके। उसके लिए ये ज्यादा सही। ज्यादा रिट्रेसमेंट कर लेते हैं, डीप रिट्रेसमेंट हम इसको बोलते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ पर इससे नीचे आती है, दूसरी कैंडल आके ऐसे करके फिर वापस नीचे जाती है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इस एरिया सर पे एक क्या किया। क्वेश्चन प्लीज। जी जी। सर मैं फिबोनाची का पूछ रहा था कि हमें स्ट्रॉन्ग हाई और लो के लिए करना चाहिए या ऊपर भी हम कर सकते हैं, जैसे ये मेन स्ट्रॉन्ग लो पड़ा है और इसके ऊपर एक लो लगा है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मैं दूसरा दूसरा जूम अरेंज करके आप लोगों पे शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन उसमें सोल्व कर देते हैं।